Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th की पोम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए जानते हैं हमारे ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, and he belonged to New England. He was America's widely read poet, and his poems were on human existence and situations familiar to common man. Some of his best poems are The Road Not Taken, Mending Wall, Stopping by Woods, On a Snowy Evening, Birches and After Apple Picking. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोम के ऑथर हैं वो मार्च 26, 1874 कैलिफोर्निया में बॉर्न हुए थे इन न्यू इंग्लैंड और वो अमेरिका के एक बहुत ही वाइड रेड पोएट हैं जिनको बहुत लोग पढ़ते हैं और उनकी पोम्स बहुत फेमस हैं और उनकी पोम्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे बेस्ड होती हैं और सिचुएशंस जो कि कॉमन मैन अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकता है यानी कि उसके लिए फेमिलियर हैं ऐसी टॉपिक्स पे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स लिखते हैं। इनकी कुछ बेस्ट पोएम्स द रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस एंड आफ्टर एप्पल पिकिंग हैं। और आज हम इन्हीं की एक और फेमस पोम पढ़ेंगे अ रोड साइड स्टैंड। अब देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स। In A Roadside Stand, the poet Robert Frost describes the miserable condition of the people living in the countryside. The city people who drive through the countryside hardly stop at the roadside stand, nor do they care of the people who run it. If at all they do stop, they do so to criticize the place and the people. Frost describes the lives of the poor people and has pity and deepest sympathy for them. The poem is in a narrative style as a story is being told, and it is an iambic pentameter. तो ये पोम में पोएट रॉबर्ट डिस्क्राइब करते हैं उन सिंपल लोगों के बारे में जो पुअर हैं यानी मिजरेबल हैं और वो मिजरेबल कंडीशंस में रहते हैं कंट्री साइड पे। कंट्री साइड यानी कि आउटस्कर्ट्स ऑफ अ प्लेस, दैट इज आउटर रीजन ऑफ अ प्लेस। पोएट कहते हैं कि जो लोग सिटी में रहते हैं वो लोग कंट्री साइड से ड्राइव करके ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग कंट्री साइड के लोगों पे ध्यान नहीं देते और ना ही उनकी शॉप पे रुकते हैं। वो उन लोगों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते और अगर वो वहां रुकते हैं तो भी कुछ लेने या खरीदने के लिए नहीं बल्कि उन कंट्री साइड के लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए यानी कमेंट्स पास करने के लिए रुकते हैं। पोएट उन कंट्री साइड के लोगों के लिए पिटीफुल और सिंपैथेटिक फील करता है और ये पोम एक नरेटिव स्टाइल में लिखी गई है। नरेटिव स्टाइल राइटिंग वो स्टाइल होती है जिसमें पोएम के थ्रू एक स्टोरी डिस्क्राइब्ड होती है और ये पोएम एक एम्बिक पेंटामीटर है। एम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि ये पोम की हर लाइन में 2 बीट्स हैं यानी कि एक अनस्ट्रेस्ड वर्ड है और एक स्ट्रेस्ड वर्ड है एंड देयर आर 10 syllables in per line. The poem A Roadside Stand is the poet's plea for consideration for the simple people of the countryside whose lives have shown no progress. तो ये जो पोम है अ रोड साइड स्टैंड ये पोएट की तरफ से एक प्ली है यानी कि एक रिक्वेस्ट है
कि जो सिंपल लोग रहते हैं कंट्री साइड पे, जिनकी लाइफ्स बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर पाती क्योंकि उन लोगों को कोई कंसिडर ही नहीं करता, उन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। पोएट इसमें सिटी के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंट्री साइड के लोगों पे ध्यान दिया जाए और उन्हें भी कंसिडर किया जाए ताकि उनकी लाइफ्स भी थोड़ी सी प्रोग्रेस कर सके। अब देखते हैं इस पोम का सेंट्रल आइडिया। The Roadside Stand is a poem by Robert Frost based on today's miserable condition of the poor villagers who are farmers and sell their products sitting at the roadside. They make small stalls and sit there for the whole day and expect some buyers among the passing travelers, but most of them do not stop. Wild berries and many other fresh things are sold, but the city folks does not show any interest in those and make fun of them and insult them. The poet is extremely disappointed and demands for their betterment, but most of the bureaucrats and politicians do false promises for their own benefits and purposes. Hardly any passer stops there, and if he does, then only to inquire about the way or the fuel. The poet is sad and he imagines to stop their pain in one strike, but soon he returns to his mind and understands the reality that it is absolutely impossible. Even he can't get relief from his own pain. तो ये जो पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रोड साइड स्टैंड, ये बेस्ड है आज की मिजरेबल कंडीशंस जो कि पुअर विलेजर्स की होती है, फार्मर्स की होती है। और इस पोम में यही डिपिक्टेड है कि वो फार्मर्स सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स रोड साइड पे बैठे हुए। वो अपनी स्मॉल स्टॉल्स लगाते हैं और वहाँ सारा दिन स्पेंड करते हैं इस होप में कि उनसे कोई चीज़ें खरीद लें, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ बायर्स जो कि पास करते हुए उनके पास रुक जाएं और उनका स्टफ खरीद सकें। वो क्या स्टफ बेचते हैं? वो वाइल्ड बेरीज और बाकी फ्रेश चीज़ें सेल करते हैं। लेकिन जो सिटी के रिच पीपल हैं वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और अगर वो दिखाते भी हैं तो सिर्फ उनका मजाक उड़ाने के लिए। तो इस बात से पोएट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और वो डिमांड करता है कि उन पुअर लोगों की कंडीशंस बेटर की जाए, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनसे झूठे वादे करती हैं जिससे कि उन पॉलिटिशियंस को ही बेनिफिट्स मिलते हैं। और उस रोड साइड स्टैंड पे हार्डली ही कोई पासर स्टॉप करता है, और अगर वो वहाँ रुकता भी है तो वो सिर्फ वे पूछने के लिए कि किस तरफ कौन सा रास्ता है, या फिर फ्यूल के बारे में पूछने के लिए। तो इसी वजह से हमारे पोएट बहुत सैड हैं और वो ये सोचते हैं कि काश वो इनका पेन एक ही बारी में स्ट्राइक करके ख़त्म कर सकें, लेकिन वो अपने वापस प्रेजेंस ऑफ माइंड पे जाते हैं और उन्हें रियलिटी समझ आती है कि ये चीज़ एक बारी में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो खुद ही अपने पेन से रिलीफ नहीं पा सकते। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोम। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. इस पैराग्राफ में पोएट बात करते हैं अबाउट द स्मॉल फार्मर्स जो कि पुअर हैं पॉवर्टी की वजह से, और उनका घर छोटा है एज कंपेयर टू द रिच पीपल ऑफ सिटी जो बड़े घरों में रहते हैं। उस फार्मर ने एक न्यू शेड लगाई है अपनी रोड साइड स्टैंड पर, यानी कि अपनी छोटी सी रोड साइड दुकान पर। वो रोड एक बिजी रोड है जिस पर कार्स एंड अदर व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। उस फार्मर ने वो शेड वहां पे बिल्ड की है ताकि वो अपनी डिस्प्ले आइटम्स जो उसने सेल पे लगाई हैं उन्हें शो कर सके। वो पीजेंट एक्सपेक्ट करता है कि सिटी के लोग उस स्टैंड पर रुकेंगे और वहां से कुछ खरीदेंगे या फिर एटलीस्ट
they will have a look at those things. वो शेड डिस्प्ले करती है पिटी कंडीशन ऑफ द फार्मर एंड हिज सैड फीलिंग्स, जो कि डेस्परेट है मनी अर्न करने के लिए, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मनी चाहिए अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। शेड की जो कंडीशन है वो पैथेटिक होती है अपने ओनर की तरह, और वो फार्मर कोई फेवर सीख नहीं करना चाहता या फिर कोई पीस ऑफ ब्रेड, अ डोल ऑफ ब्रेड नहीं चाहता उन सिटी के रिच लोगों से, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसे कुछ पैसे मिल जाएं, ताकि जो फ्लो ऑफ मनी है जो सबको हेल्प करती है, बेनिफिट करती है, वो उसे भी बेनिफिट करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिटी के लोग मनी के फ्लो से एक बेटर लाइफ जीते हैं, वैसे ही वो शेड ओनर चाहता है कि उसकी पॉकेट में भी पैसे हों और उसको भी बेनिफिट हो। तो वो फार्मर बस यही चाहता है कि लोग उसके पास आएं और उसके स्टैंड से कुछ खरीदें, जैसे कि वो सिटी के लोग अपनी सिटी में करते हैं। तो अब आगे पोएट कहता है, द polished traffic passed with the mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape mad with the artless paint, or signs that the N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. तो अब इस पैराग्राफ में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन करते हैं द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सिटी पीपल टुवर्ड्स द पुअर पीपल। वो कहते हैं कि जो सिटी के लोग हैं उस स्टैंड को क्रॉस कर जाते हैं विद देयर माइंड्स अहेड, यानी कि वो बिल्कुल परवाह नहीं करते रोड साइड स्टैंड की, और उनकी कार बहुत तेजी से वहां से क्रॉस कर जाती है। उन सिटी के लोगों की स्पार्कलिंग कार्स वहां से पास करती हैं, लेकिन वो कभी भी स्टैंड को नोटिस भी नहीं करते और वो सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं। और अगर बाय चांस वो स्टैंड के पास रुक भी जाएं, तो वो सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए रुकते हैं कि वो स्टैंड कितनी बेकार है और वो शेड स्पॉइल करती है वहां की लैंडस्केप की ब्यूटी को। रिच लोगों की कार्स बहुत तेज स्पीड में वहां से टर्न ले लेती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेस स्पेस नियर द स्टैंड। वो सिटी के लोग कहते हैं कि स्टैंड की सराउंडिंग्स सही से मेंटेन्ड नहीं है, जो साइन बोर्ड्स हैं उनकी डायरेक्शंस गलत हैं नॉर्थ और साउथ की, और वो रॉन्ग डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं। जो एन टर्न है और जो एस टर्न है वो रॉन्ग डायरेक्शंस में पॉइंट आउट करते हैं। आगे पोएट बात करते हैं कि उस स्टैंड पर क्या क्या सेल करता है वो पीजेंट। तो वो वहां पे वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैश फ्रूट विद सिल्वर कलर्ड वर्ड्स सेल करता है एक वुडन बास्केट में। वहां का एरिया एक बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन लैंडस्केप है और पोएट उस पुअर स्टैंड ओनर को सपोर्ट करता है और वो यही एक्सपेक्ट करता है कि उसकी पॉवर्टी कम हो जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कहते हैं, You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this grossly and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो इस पैराग्राफ में पोएट उस स्टैंड ओनर को सपोर्ट करते हैं और सिटी पीपल को क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर उनके पास मनी है तो उन्हें वहां रुक के कुछ खरीदना चाहिए, और अगर वो सेल्फिश हैं तो उन्हें अपने पैसे अपने पास ही रखने चाहिए और वहां पे नहीं रुकना चाहिए। पोएट ये नहीं मानता कि वो शेड की ब्यूटी उस ब्यूटीफुल सीनरी को स्पॉइल करती है और वो ये कंप्लेंट नहीं करता। इस पैराग्राफ में पोएट एक्सप्लेन करता है द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फार्मर, जो कि उस स्टैंड का ओनर है। उस ओनर को पैसे चाहिए सिटी के लोगों से, लेकिन उसे नहीं मिलते और उसको सिर्फ फॉल्स प्रॉमिसेस मिलते हैं जो कि
पॉलिटिशियंस ने उस ओनर से किए हैं। तो द शेड ओनर इज इन फेथ ऑफ अ प्रॉमिस विच वॉज नेवर डन टू हिम। यहाँ ये प्रॉमिस वो है कि कार्स वहां से गुजरेंगी और वहां रुक के उसकी रोड स्टैंड से कुछ स्टफ खरीदेंगी। द फार्मर्स हैव बिल्ट दैट शेड फार फ्रॉम द सिटी, यही एक्सपेक्ट करते हुए कि सिटी के लोग कुछ मनी फ्लो करेंगे अपनी पॉकेट से उस ओनर के हाथों में, और वो ओनर भी फील करना चाहता है मनी को अपने हैंड्स में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लोग पिक्चर्स में देखते हैं कि जब कोई हार्डवर्क करता है तो उसे सक्सेस मिलती है और पैसे मिलते हैं। पोएट एक कंट्रास्ट ड्रॉ करता है बिटवीन सिटी एंड रूरल लाइफ और क्रिटिसाइज करता है पॉलिटिशियंस को फॉल्स प्रॉमिसेस करने के लिए। जो विलेज के लोग हैं वो अपने स्टैंड को सिटी से दूर बनाते हैं ताकि वो सेल कर सके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द रिच पीपल ऑफ द सिटी। तो हमारी आज की पोम यहीं पे एंड होती है। इसके आगे की पोम अगली वीडियो में कंटिन्यू की जाएगी।